गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने बात किया था आप लोगों से कि कल मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, और कल मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिनों बाद। आज फिर हम अब रेगुलर वीडियो बनेगी, क्योंकि अब नौकरी लेकर छोड़नी है। ठीक है, अब यही मोटिव है, यही लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद बड़े एग्ज़ाम दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, जीवन में। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम बात करते हैं जो दो मुख्य एग्ज़ाम है, जो हो सकता है किसी का सिंगल हो, किसी का दोनों एक साथ में हो, जैसे बीपीओ आरओ या दोनों एक साथ कोई लोग कोई दे रहा होगा, या कोई सिंगल दे रहा होगा केवल बीपीओ दे रहा होगा, कोई आरओ दे रहा होगा केवल, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम दोनों को साथ में लेकर बात करेंगे। तो पहले कर लेते हैं बीपीओ की बात। तो बीपीओ के लिए मैंने देखा, मैं कल दिन भर ये एनालिसिस कर रहा था कि जो इसमें आपका कौन सी बुक पढ़े। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि कुछ लोग कुछ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, कई लोग कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो अगर सबको जोड़ के देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिलेबस भी कई बार क्या होता है, टॉपिक तो उठा लेते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होता है कई लोग उसको छोड़ कर पढ़ा रहे होते हैं, जिससे एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है। अगर एग्ज़ाम में बहुत डीप घुस कर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो होता ये है कि फिर क्वेश्चन लगता है कि कहाँ से पूछ दिया, बहुत अटपटांग क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एस सी या यूपीपीएससी अभी जो आर ओ के एग्ज़ाम में भी पिछले साल जो हुआ था फरवरी में, बहुत आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो दिक्कत हो जाती है उससे। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद सीधे नौकरी मिलनी है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि कल मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि जो यूथ कंपटीशन की बुक है वीपीओ के लिए, और घटना चक्र की बुक है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, हालांकि मुझे यूथ कंपटीशन वाली अच्छी लगी घटना चक्र के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी मेरा ये रिकमेंडेशन है कि दोनों मैगजीन को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कहीं से अगर आपको नोट्स मटेरियल मिल जाता है, जैसे यूपी स्पेशल के बहुत सारे नोट्स मटेरियल अवेलेबल है, तो उसको भी 2-3 जगह से पढ़ लीजिए। क्या होता है कि कई बार एग्जाम्पल लेते हैं कि बांध की बात करते हैं कि किसी बांध का जिक्र किसी ने किया है, किसी बांध का जिक्र किसी ने नहीं किया है, तो 2-3 जगह से जब आप पढ़ते हो ना तो पूरा कवर हो जाता है। ऐसी कोई किताब होती भी नहीं है जो कंप्लीट पूरा आपका कवर कर दे सारे टॉपिक तो कवर कर लेते हैं, मतलब मेन पॉइंट को भी कवर करें। कुछ छूट गया, उनके हिसाब से वो यूजलेस था, किसी के हिसाब से नहीं वो भी यूजफुल था, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं जब आप ऐसी जगह से कवर करते हो। तो मेरा ये मानना है कि वीपीओ के लिए आप घटना चक्र और जूट कंपटीशन का जो है वो बुक मैगजीन, वो भी दोनों आप पढ़िएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे जो क्लासेस आप फॉलो कर रहे होंगे ऑलरेडी, किसी ने कोर्स ज्वाइन किया होगा या कई लोग फ्री क्लासेस भी देख रहे होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको आप करते रहिएगा। लेकिन अपने से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैगजीन के थ्रू। होता है कि कई बार क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो जाती है वीडियो से, लेकिन क्या होता है कि आप 12 घंटे 20 घंटे का एक क्लास, मतलब एक सब्जेक्ट आप नहीं देख सकते, तो वो लास्ट में दिक्कत करती है। तो मैगजीन जब आप एक बार पढ़े रहते हैं तो होता क्या है कि मैगजीन जब आप पढ़ लेते हैं तो उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो वही सेम चीज़ होगा कि मैगजीन को आप ज़रूर पढ़ें। और मैगजीन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो 2 से 3 घंटे में पूरी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, अगर आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप वीपीओ के लिए वो पढ़िएगा। और आर ओ के लिए क्या है कि यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आर ओ की तैयारी साथ में होगी। हिंदी को आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, या बहुत आपके पास टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो हिंदी को भी कर लीजिए। जैसे जॉब के साथ हम लोग के लिए थोड़ा मैनेजेबल नहीं है, तो और मैंने खैर पिछले साल पढ़ भी रखा था, मेरा स्कोर भी अच्छा था, तो मुझे लगता है कि अगर अब तो खैर चीज़ थोड़ी सी फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये है कि हिंदी को अभी आप साइड रखिए, जीएस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जीएस में आप क्या करिएगा कि जो यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे बहुत डीप पढ़िएगा, ताकि वीपीओ और आरओ दोनों की तैयारी हो सके। करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं वीपीओ के लिए। ठीक है, सिलेबस बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने। जो कंपटीशन है पुराने चावल से, एक तरीके से मानिए कि ये सिलेबस आने के बाद एकदम बराबर हो गया है, नए बंदे के लिए भी पुराने बंदे के लिए भी। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो स्मार्ट है, इसमें सिलेक्शन उसका होगा जो मेहनत करेगा, वीपीओ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है कि
RO को अगर BPO के साथ लेके चलना चाहते हैं तो सीधा सा काम एक करिएगा कि यूपी स्पेशल को एकदम डीप तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल अगर खाली आप मैगजीन से पढ़ने जाएंगे तो मुझको लगता है 2 से 3 घंटे में पूरी मैगजीन ख़त्म हो जाएगी BPO के लिए। तो बहुत समय है, अभी 1 महीना पूरा है BPO के लिए, RO के लिए तो अभी 2 महीने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आराम से पढ़िए यूपी स्पेशल को। बाकी आप जितना पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करिए, लेकिन डीप पढ़िएगा, कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन आए तो उसके लिए ये हो कि अरे इस सर ने तो ये नहीं पढ़ाया, तो इस मैगजीन में ये नहीं दिया था, वही रोना धोना शुरू हो जाएगा। नहीं, 2-3 जगह से पढ़िए, खूब डीप पढ़िए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।